वेद और पुराण महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो भारतीय संस्कृति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करते हैं। वेद और पुराण एक ही आदि पुरुष यानी ब्रह्मा जी द्वारा रचित है। इनमें वर्णित ज्ञान, आख्यानों, तथ्यों, शिक्षाओं, नीतियों और घटनाओं आदि में एक रूपता है। फिर भी उनके बीच कुछ बुनियादी अंतर हैं और हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराणों में क्या अंतर है यह नहीं जानते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वेद और पुराण में क्या अंतर है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और संसार के सबसे पुराने दस्तावेज भी हैं। वेदों की उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों से विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपने ढंग से वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। विद्या, विधान आदि शब्दों की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह ईश्वर द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान को स्मृति के रूप में ही याद रखा गया था। यह स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वर्तमान में वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऐसा कहा जाता है कि पहले वेद केवल एक ही था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक वेद की संख्या एक ही थी। बाद में लोगों को समझाने हेतु इन्हें सरल बनाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को काम और अथर्ववेद को अर्थ। इसी तरीके से अलग अलग भागों में वेदों को भाग करा गया था और इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए थे। वेदों में मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात का उल्लेख मिलता है। वेद भारतीय संस्कृति के वे ग्रंथ हैं जिनमें ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र और इन सब से संबंधित सभी विषयों के ज्ञान का अकूट भंडार भरा पड़ा है। ऋषि मुनियों द्वारा रची वेद हिंदू संस्कृति की रीढ़ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य देव ने तपस्या कर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है। वहीं अथर्ववेद को अंगिरा से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के सभी मंत्र हैं। साथ ही चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया के मंत्र उल्लेखित हैं। सामवेद में ऋग्वेद की रचनाएं गीत रूप में हैं। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और कुछ नए मंत्र जोड़े गए हैं। इसमें अग्नि सविता और देवताओं के विषय में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद, इसमें प्राकृतिक औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद, रहस्यमय विद्याओं का उल्लेख मिलता है। पुराण संस्कृत में रचित धार्मिक ग्रंथ है। पुराण भारतीय संस्कृति का केंद्रीय भाग है जिस पर सनातन धर्म का निर्माण हुआ था। पुराणों की संख्या 18 है। एक ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बाकी रह गए थे। इन श्लोकों का संकलन देव व्यास द्वारा किया गया था, जिसमें से 18 संकलनों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग
18 उपपुराण लिखे गए और इनके अतिरिक्त बाकी रहे श्लोकों को लेकर 28 उपपुराण और भी लिखे गए थे। मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 पुराण विष्णु और 6 पुराण शिव को समर्पित हैं। भगवान ब्रह्मा को समर्पित यह 6 पुराण ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण। भगवान विष्णु को समर्पित यह 6 पुराण विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। भगवान शिव को समर्पित यह 6 पुराण शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, वाराह पुराण। वेद और पुराण में अंतर। वेदों को श्रुति माना जाता है जो उन्हें अन्य धर्म ग्रंथों से अलग करता है। श्रुति का संस्कृत में अर्थ है वह जो सुना जाता है और इसका उपयोग हिंदू धर्म के सबसे आधिकारिक और धार्मिक ग्रंथों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पुराणों को स्मृति ग्रंथ माना जाता है जिसका अर्थ है जो याद किया जाता है। वेद धर्म ग्रंथ है तो पुराण इतिहास ग्रंथ। पुराण देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंधों का इतिहास है। वेदों में मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन मिलता है। वेदों में श्लोकों के माध्यम से नियम बताए गए हैं कि जीवन में मनुष्य को हर कार्य व्यवस्थित ढंग से कैसे करना चाहिए। कलयुग में मनुष्य के लिए वेदों को समझना बहुत कठिन है। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा है यह मनुष्य के लिए समझना बहुत कठिन है। इसलिए पुराणों में वेदों के नियमों को कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कहानी और इतिहास के माध्यम से मनुष्य बेहतर ढंग से समझ सकता है कि उसे जीवन में किस प्रकार किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वेदों और पुराणों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।